आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब हम इधर हमें यूके में आना चाहिए या नहीं। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं पाकिस्तान में गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ, सेटल हैं यहाँ पे, मेरे हस्बैंड वाइफ भी जो है गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, तो मुझे क्या मूव करना चाहिए कि नहीं, कि ये अच्छा डिसीजन होगा कि नहीं यूके में आना, पाकिस्तान से या इंडिया से अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ के करना चाहिए या नहीं। तो ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसके प्रोस एंड कॉन्स में आपको बताऊंगी। और अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो अगर हम बात करेंगे कि आपको यूके में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, तो मेरा सबसे पहला आंसर जो है वो ये है कि ये आपकी मर्ज़ी है, आपने आना है या नहीं आना। ठीक है, अगर आपको सूट करता है, आपको लगता है कि यू कैन ट्रैवल और आपको करना चाहिए अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए, देन यू शुड ट्रैवल। बट इट्स इंटायरली अप टू यू, ये आपके ऊपर है कि आपने जाना है या नहीं, आपने ट्रैवल करना है कि नहीं, आपको सूट करता है या नहीं। पर अगर हम बात करेंगे यूके में आने की, तो अगर चले पहले पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। अगर आप वहाँ पे गवर्नमेंट नर्स हैं तो आपकी कितनी सैलरी है? 60 to 70,000, राइट। तो आपने सोचना ये है कि इस 60 to 70,000 में मैंने जो है घर के बिल भी देने हैं, मैंने बिजली का बिल देना है, गैस का बिल देना है, और कोई बिल है आपका, इंटरनेट का बिल है, ये सारी चीज़ें मैंने पे करनी है, और मैंने घर का खर्चा भी चलाना है, और मैंने बच्चों को भी पढ़ाना है। इफ़ यू आर द सिंगल पेरेंट, अगर आप एक बंदा कमा रहे हो, तो क्या आपको लगता है कि आप इतने पैसों में अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं? क्या इतने पैसों में आप उसको ब्रिटिश स्कूल में पढ़ा सकते हैं? जो भी हमारे वेल एजुकेटेड, हमारे जो अच्छे से अच्छे स्कूल हैं पाकिस्तान में, आपको लगता है कि आप इतने पैसों में बच्चों को वहाँ पे पढ़ा सकते हैं? अगर आपका जवाब, आपने सबसे पहले यही सोचना है कि मैंने बिल देने हैं, मैंने जो है घर का खर्चा चलाना है, मैंने बच्चों को भी पैसे देने हैं, मैंने बीवी को भी खर्चा देना है, मैंने बच्चों को भी स्कूल पढ़ाना है। तो इस 60,000 में या 70,000 में क्या आप अच्छे से मैनेज कर पा रहे हो? और बच्चों की फीस भी देनी है, अगर आपके 2-3 बच्चे हैं या एक ही बच्चा है, तो आपका अगर इन सारे सवालों का आपका जवाब हाँ है, कि आप सोचते हो कि हाँ भी मैं सही मैनेज कर सकता हूँ इतने पैसों में, और मेरा सर्किट बहुत अच्छा चल रहा है, मैं वेल एजुकेटेड बच्चों को बनाऊंगा, अगर आपका आंसर हाँ है तो फिर ये वीडियो आप ना देखें, आपके लिए नहीं है। ठीक है, तो अगर आपका आंसर नहीं है तो फिर जो है यू शुड कंसिडर मूविंग, तो फिर आप मूव कर सकते हो। पहली बात जो ये है कि यहाँ पे यूके में आके आप इंग्लैंड में रहते हो, या जो उधर रहते हो स्कॉटलैंड में रहते हो, या वेल्स में रहते हो, जहाँ भी रहते हो, आयरलैंड में रहते हो, तो आपको जो है फ्री एजुकेशन मिलती है बच्चों की। पहली बात, आपको फीस नहीं देनी पड़ती। ठीक है, दूसरी बात जो है, आपका हेल्थ सिस्टम फ्री है। आपको कोई बीमारी लग जाती है, या किसी को कुछ प्रॉब्लम है, या डिलीवरीज हैं, या प्रेगनेंसी है, या कुछ भी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो सारा हेल्थ सिस्टम फ्री है। ठीक है, दूसरी बात हो गई। तीसरी बात जो है वो ये है कि आपके पास फ्री पार्क्स हैं, आपके पास जो है आप बच्चों को बाहर घुमाने लेके जाते हो, पार्क्स में लेके जाते हो, म्यूजियम्स में लेके जाते हो, बहुत छोटी सी उसकी टिकट होती है, कम पैसों की टिकट होती है, तो ये सारी चीज़ें फ्री मिलती हैं आपको। आई थिंक माई बेबी इज क्राइंग। तो ये सारी चीज़ें आपको फ्री मिलती हैं। ठीक है, दूसरी बात, जो अब आप जॉब यहाँ पे स्टार्ट करते हो, तो आपको आपकी जो रेपुटेशन कितनी अच्छी हो जाती है, आप इंग्लिश सीखते हो, आप जो है दूसरे लोगों से मिलते हो, उनसे बातें करते हो, आपको सही बोलना आ जाता है, और जो है आपको फ्री जो NHS की तरफ से डिस्काउंट मिलता है, ट्रांसपोर्ट पे डिस्काउंट मिलता है, पेंशन प्लान मिलता है, आपको एनुअल लीव मिलती हैं, सिक लीव मिलती हैं, फ्री में सब चीज़ें मिल रही हैं ना। तो आपने खर्चा क्या करना है, आपने अपना रेंट देना है, आपने जो है बिल्स देने हैं, यहाँ पे भी बिल होते हैं, पर अगर हम कंपेयर करें तो वहाँ की निस्बत यहाँ पे अगर आप पाउंड में कमा रहे हो तो आपको बिल भी पाउंड में ही देना पड़ेगा। बट फिर भी हम अगर कंपेयर करें तो आपकी 60,000 रुपीज़ की जो सैलरी है, बिल्स की निस्बत वहाँ पे जितने बिल आते हैं, 10, कल मैं सुन रही थी, मेरे जो कज़न है उनको बिल आया गैस का, 2 लोग हैं, वो हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा है, तो 15,000 बिल आया गैस का।
कैन यू इमेजिन? तो अगर एक बंदा जो 60,000 कमा रहा है, उसका 15,000 एक बिल पे निकल गया, अभी उसने बिजली का बिल देना है, अभी उसने पानी का बिल देना है, अभी उसने वाईफाई का बिल देना है, बच्चों की फीस देनी है, तो कैसे मैनेज होगा? यहाँ पे अगर मैं चाहे मैं यहाँ पे कम से कम 1500 कमा रही हूँ, तो मेरे जो फिर भी मैं 1000 तक सेव कर सकती हूँ, ठीक है ना, कि 1000 चलो नहीं, चलो 500 600 तक तो सेव कर सकती हूँ, पर मैं अच्छी लाइफस्टाइल गुजार रही हूँ, अच्छा लाइफस्टाइल गुजार रही हूँ, बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे रही हूँ। अगर हम सेविंग की बात करें, सेविंग उधर भी नहीं है, सेविंग इधर भी नहीं है, बट यू आर इन्वेस्टिंग। आप इन्वेस्ट कर रहे हो अपने बच्चों में, आप इन्वेस्ट कर रहे हो अपने फ्यूचर में, आप इन्वेस्ट कर रहे हो अपनी जनरेशन में, ठीक है। किसी ने मुझसे पूछा कि तुम क्यों जाना चाहती हो यूके में, क्यों करना चाहते हो बच्चों को छोड़ के, बच्चों को नहीं, फैमिली को छोड़ के, रिलेटिव्स को छोड़ के वहाँ पे अकेले क्यों रहना चाहते हो? तो मेरे हस्बैंड ने उनको जवाब दिया कि जो है, जनरेशन्स बदलने के लिए किसी ना किसी को स्टेप उठाना पड़ता है, अपनी नस्लें बदलने के लिए किसी ना किसी को स्टेप उठाना पड़ता है। ये नहीं है कि मैंने अब सारी ज़िंदगी पाकिस्तान में गुजार दी, वही हमारे जो रूटीन होती है, काम पे जाओ घर आओ, ना बच्चों को सही से टाइम दे पाओ, ना फैमिली को घर से सही से टाइम दे पाओ, और जो है बच्चे वहीं गलियों में खेल रहे हैं, दूसरों के साथ गालियाँ सीखते हैं, क्या क्या सीखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रह के मैं एटलीस्ट उनको अच्छा फ्यूचर तो दे सकती हूँ ना, उनकी मैं आगे वाली आने वाली नस्ल तो चेंज कर सकती हूँ। मुझे अपने हस्बैंड की ये बात इतनी अच्छी लगी, और मुझे कभी भी नहीं भूलती कि नस्लें बदलने के लिए किसी ना किसी को स्टेप लेना पड़ता है। वी सर्वाइव, हमने सेक्रीफाइस किया, मैंने किया सेक्रीफाइस, मैंने अपने घर वालों को छोड़ा, अपने फैमिलीज को छोड़ा, इधर अकेले हम रह रहे हैं, हस्बैंड ने घर वालों को छोड़ा, अकेले रह रहे हैं, ठीक है। तो हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, बट क्यों कर रहे हैं? अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, अपने आने वाली जनरेशन के लिए कर रहे हैं, कि हमारी नस्लें बदलें। हमारे पाकिस्तान में जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि बच्चे जो हैं, हमारी जनरेशन जो है, टिकटॉक की जान ही नहीं छोड़ती, व्हाट्सएप स्टेटस से बाहर ही नहीं निकलते, ठीक है। हमारे क्या डॉक्टर बनेंगे, क्या साइंटिस्ट बनेंगे? उनको उस लेवल की एजुकेशन ही नहीं मिल रही, ठीक है ना। हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है। क्या हिसाब है हमारी एजुकेशन का? रट्टा सिस्टम। आप रट्टा लगाओ, एग्ज़ाम दो, पास हो जाओ और बस, ठीक है। लेकिन बच्चे की जो है मेंटली तरबियत नहीं हो पा रही है, बच्चे वहाँ से सीख ही नहीं पा रहे। तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे उधर से डॉक्टर्स निकलेंगे, हमारे साइंटिस्ट निकलेंगे? हमारे बहुत ज़्यादा एजुकेशन की कमी है, एजुकेशन की कमी है। दूसरी बात जो है, हमारे पेरेंट्स हैं, उनको पता ही नहीं है कि उन्होंने बच्चों को क्या सिखाना है और क्या नहीं सिखाना। बच्चों के माँ बाप के लिए बच्चों के पास टाइम ही नहीं है, बच्चों में इन्वेस्ट करने के लिए टाइम ही नहीं है। वो इतने पैसे कमाने में बिजी होते हैं, ड्यूटीज़ पे जाते हैं, उनके बच्चों को देने के लिए टाइम ही नहीं होता। उनको पता ही नहीं होता कि मेरा बच्चा टीवी पे क्या देख रहा है, फ़ोन पे क्या देख रहा है, टिकटॉक देख रहा है सारा दिन सारी रात, तो मैं इसको कैसे कंट्रोल कर सकती हूँ, ठीक है। अब हमारे जो यहाँ पे है, यूट्यूब पे भी प्राइवेसी है। आप बच्चों के लिए प्राइवेसी लगा सकते हो, आप बच्चों के लिए वही कंटेंट लगा सकते हो जो आप चाहते हो कि मेरे बच्चे देखें, ठीक है। अब पाकिस्तान में रहते हुए मुझे खुद नहीं पता था कि ऐसा भी होता है कि मैं फ़ोन में सारी सेटिंग चेंज कर सकती हूँ अपने बच्चे के लिए, कि वो ऐसी वीडियोस ना देखें या ऐसा कुछ टिकटॉक वगैरह ये वो ना देखें। क्योंकि आजकल बच्चे क्या कर रहे हैं, इंटायर टाइम, सारा टाइम दे स्पेंड इन ऑल ऑफ देयर टाइम ऑन टिकटॉक, ऑन व्हाट्सएप, ऑन स्टेटसेस, ठीक है। तो अगर हम उनको उस वे में एजुकेट ही नहीं करेंगे, उनको बताएंगे ही नहीं कि बेटा ये बात सही नहीं है, आपने आगे पढ़ के कुछ करना है, अगर उनका स्कूलिंग सिस्टम ही सही नहीं है, कुछ सीखेंगे ही नहीं है, तो वो कैसे उनका जो है दिमाग चेंज होगा, कैसे उनका वे ऑफ टॉकिंग चेंज होगा, कैसे उनका वे ऑफ रिस्पेक्टिंग अदर्स, और जो है कैसे उन्होंने दूसरे से बात करनी, वो कैसे चेंज होगा। तो अगर मैं इस टॉपिक पे बात करूं, आई कैन टॉक फॉर आवर्स, मैं घंटों तक इस टॉपिक पे बात कर सकती हूँ। तो मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगी। मैं यही बताना चाह रही हूँ कि हमारा जो है पाकिस्तान में सिस्टम बहुत ख़राब चल रहा है, एजुकेशन बहुत पीछे है। एजुकेशन में बच्चे जो है माँ बाप के नहीं सुनते, माँ बाप के पास वैसे टाइम नहीं है, बिल्स हमारे बहुत ज़्यादा हैं, जितनी इनकम के हिसाब से जॉब्स हमारे पास नहीं है। अब मैंने इतने वहाँ पर लोग देखे हैं, MA MBA किए होता है और जो है उनके पास जॉब्स नहीं होती,
ठीक है। जॉब्स अवेलेबिलिटी है ही नहीं है, बहुत ज़्यादा कम अपॉर्चुनिटीज़ हैं जॉब की। तो अगर मुझसे आप पूछें कि आपको मूव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो भाई क्यों नहीं करना चाहिए, ऑब्वियसली आपको मूव करना चाहिए। ठीक है, आप स्टेप लें अपनी फैमिली के लिए, कुछ करें कुछ करें कुछ करें, यही आपने सबको बताना है। और आप दूसरों के साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। जो आपसे पूछे कि आपको मूव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आपने ये वीडियो उनके साथ शेयर कर देनी है और उनको बताना है कि भाई इसलिए हमें मूव करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमें फ्री एजुकेशन मिल रही है, हमें जो है फ्री हेल्थ केयर सिस्टम मिल रहा है। यहाँ पे मुझे प्राइवेट में जाके इतने 2 लाख पे करके सिजेरियन सेक्शन नहीं कराना जबकि मेरा नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। ठीक है, तो आप उनको ऐसे बता सकते हैं उनको बता सकते हैं। वहाँ पे देखने आपने सबने देखा ही होगा कि जो डॉक्टर्स हैं वो भी उन्होंने अपना ईमान ही बेचा हुआ है कि जो मैंने अगर मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो रही है तो एन दिन के वक्त, उसी दिन के वक्त जब उसकी डिलीवरी होगी, उसने कहना जी इसका तो होना ही ऑपरेशन है। क्यों ऑपरेशन क्यों होना है? क्योंकि ऑपरेशन नहीं करेंगे तो उनको 3 लाख रुपया कैसे मिलेगा, उनको 2 लाख रुपया कैसे मिलेगा? अगर ऑपरेशन करेंगे और नॉर्मल डिलीवरी कर देंगे तो उनका 50,000 60,000 तो उनकी इनकम कैसे आएगी? उन्होंने बच्चों को खिलाना नहीं है। ठीक है, क्योंकि जॉब्स तो है नहीं, काम तो है नहीं उनके पास, तो उन्होंने अब लोगों को ही खाना है ना ओके चलो सही है, ठीक है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। और भी अगर आपने कोई बात पूछनी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं इस चैनल पे बहुत ज़्यादा वीडियोस डालने वाली हूँ, टाइम नहीं मिल रहा बेबी के साथ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इस पे वीडियोस डाला करूँ। और जो है अवेयरनेस फैलानी है हमने, पूरे पाकिस्तान को जगाना है हमने, ठीक है, और आपने इसमें मेरा साथ देना है। ओके बाय।